शिफ्ट रजिस्टर के बारे में पढ़ना है हमारे पास। ये 8th चैप्टर है थॉमस सेल्फ लॉयड की बुक का। और इसमें अगर आप देखें तो शिफ्ट रजिस्टर के नाम से ये चैप्टर मौजूद है। इम्पॉर्टेंट चीज, शिफ्ट रजिस्टर क्या काम करते हैं, ये बेसिकली किसी सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स हैं जो कि डिजिटल डाटा के स्टोरेज और डिजिटल डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और डिजिटल डाटा आपको पता है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। तो जब भी ये 0 और 1 की फॉर्म की स्ट्रीम्स आएगी तो आप उसको जब आप इनपुट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम के अंदर एक डिजिटल डिवाइस है जो कि उस इनपुट डाटा को राइट अप करती है और उसके बाद उसको आगे ट्रैवल करवाती है, मूव करवाती है, ट्रांसफर करवाती है जहां उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये बेसिकली अरेंजमेंट्स होती हैं एक फ्लिप फ्लॉप्स की। आप मैंने आपको फ्लिप फ्लॉप का स्टार्ट करवाया था, वहां बताया था कि फ्लिप फ्लॉप एक बेसिक डिवाइस है जो आगे हम उसको मेमोरी तक लेके जाएंगे। तो इसमें पहली जो चीज है वो मेमोरी में जो पहली स्टेज है वो शिफ्ट रजिस्टर्स की है कि आप फ्लिप फ्लॉप को ऐसे तरीके से जोड़ने के लिए आप इनको इनपुट दें और आउटपुट पे आप इनका डाटा स्टोर करें और उसके बाद फिर आप उस डाटा को अगर ट्रांसफर करवाना चाहें तो ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। रजिस्टर इसलिए कहा जाता है, सिंपल आपके पास हार्ड कॉपी वाले रजिस्टर्ड होते हैं। रजिस्टर के ऊपर आप अपना तमाम मटेरियल जो होता है उसको लिखते हैं, उसको सेव करते हैं। जो इसलिए क्योंकि हम इस पर राइट और ट्रांसफर दोनों करवा सकते हैं, इसलिए इसको शिफ्ट भी का साथ लगा दिया गया और रजिस्टर भी इसके नाम में शामिल है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास इसके डायग्राम में ये आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप मौजूद है। डी फ्लिप फ्लॉप आपको पता है सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है। यहाँ पे क्यू बार भी मौजूद होता है, लेकिन हम यहाँ पे हमें क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है इसलिए हमने शो नहीं करवाया यहाँ पे। अदरवाइज डी फ्लिप फ्लॉप में क्यू बार की ऑप्शन भी मौजूद होती है। क्लॉक आपके पास मौजूद है जो कि इसको एनेबल और डिसेबल करती है। एज ट्रिगरिंग प्रोवाइड करती है कि जब एज ट्रिगर आएगा डिवाइस एनेबल होगी और आप इनपुट पे जो भी डाटा देंगे वो आपके पास आउटपुट पे पहुंच जाएगा। तो इनिशियली आप देखें कि ये आपके पास रीसेट कंडीशन में मौजूद है। आपने इनपुट पे हाई लेवल प्रोड्यूस किया हुआ है, जैसे ही पहला एज ट्रिगर आया तो आपके पास ये जो 1 था ये आपके पास आउटपुट पे चला गया और आउटपुट जो है वो 1 में कन्वर्ट हो गई, हाई लेवल पे चली गई। उसके बाद अगर आपके पास आपने इनपुट 0 देनी है और आपके पास क्यू जो है वो ऑलरेडी 1 पे मौजूद है, सेट कंडीशन में मौजूद है, आप उसको रीसेट करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 प्रोवाइड करें, लो लेवल यहाँ पे प्रोड्यूस करें इनपुट के ऊपर और जैसे ही एच आएगा डिवाइस ट्रिगर होगी और आपकी जो क्यू की जो आउटपुट है वो रीसेट कंडीशन में चली जाएगी। तो इस तरह 1 से 0 और 0 से 1 जो है वो आप डाटा इनपुट से आउटपुट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें आप ये भी समझ लें कि आप डाटा को आगे ट्रांसफर कर रहे हैं कि एक स्टेज से वो दूसरी स्टेज तक ट्रांसफर हो रहा है और वहां पे पहुंच रहा है। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म की आपके पास स्ट्रीम्स मौजूद होती हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी में अगर आपके पास इनपुट डाटा किस तरीके से दिया जाएगा, किस तरीके से नहीं दिया जाएगा, तो उसमें आपके पास मुख्तलिफ मॉड्स हैं इसके। जब आप मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स के मिलाएंगे तो उसमें डाटा एंट्री कैसे हो सकती है और उसके बाद डाटा को ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है। इवन अगर आप 4 फ्लिप फ्लॉप या 8 फ्लिप फ्लॉप या आप 16 फ्लिप फ्लॉप की एक स्ट्रीम बनाते हैं कि ये आपके पास एक बेसिक मेमोरी पैकेज होगा, तो उसमें डाटा एंटर कैसे किया जा सकता है और ट्रांसफर कैसे किया जाता है। तो उसमें इसमें सीरियल इन, शिफ्ट राइट सीरियल। अब यहाँ से देखें डाटा इन हो रहा है, सीरियली इन हो रहा है कि पहले सीरियल का मतलब ये है कि पहले आप एक फ्लिप फ्लॉप को देंगे, उससे वो दूसरे में जाएगा, उससे तीसरे में जाएगा, उससे चौथे में, और इस तरह आगे चलता है तो सीरीज में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने 4 बिट का डाटा ट्रांसफर करना है तो आपके पास वो डाटा हर फ्लिप फ्लॉप से पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे से होके आखिरी तक पहुंचेगा। इस तरह आप बारी बारी जो है वो 4 स्टेजेस में 4 बिट का डाटा उन 4 फ्लिप फ्लॉप ट्रांसफर करेंगे। इसको सीरियल इन कहा जाता है। और इसी तरह अगर आपने वो सीरियल डाटा आउट लेना है तो वैसे ही होगा, पहले चौथे वाला डाटा आउट जाएगा, फिर तीसरे वाला जो जाएगा, फिर दूसरे वाला, फिर पहले वाला। तो 4 स्टेजेस आपको चाहिए होंगी कि आप वो सीरियली डाटा उस जो आपके पास कंपोनेंट है उससे आउट ले सकते हैं, मेमोरी कंपोनेंट। ठीक है, इसमें जो डाटा है वो राइट की तरफ क्यों ट्रेवल कर रहा है, इसलिए इसको शिफ्ट राइट कह दिया गया। उसके बाद
सीरियल इन, शिफ्ट लेफ्ट, सीरियल आउट। अब सेम इसका अपोजिट है कि डाटा आपने लेफ्ट साइड से एंटर करवाया, सीरियली एंटर करवाया तो 4 स्टेजेस में अगर 4 बिट्स का है तो एंटर होगा, और उसके बाद अगर आपने आउट लेना है तो वो सीरियल आउट होगा, लेफ्ट की तरफ होगा, तो इसका मतलब कि डाटा जो ट्रेवल कर रहा है वो लेफ्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास पैरेलल इन और सीरियल आउट, 4 बिट का डाटा आपने ट्रांसफर करना है, तो सिंगल स्टेज में एक ही टाइम पे आपने 4 इनपुट्स प्रोवाइड करनी है 4 फ्लिप फ्लॉप्स को, और एक ही टाइम पे जैसे ही ट्रिगर आएगा वो सारे की तमाम आपके पास जो इनपुट्स होंगी वो उन 4 फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट एक सिंगल ट्रिगर पे बन जाएगी, क्योंकि क्लॉक जो है वो तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को एक ही टाइम पे ट्रिगर कर रही है। तो एक सिंगल स्टेज में आपके पास पैरेलल चारों बिट्स एंटर हो जाएंगी। और उसके बाद अगर आप के पास यहाँ पे इस डिवाइस में, इस कंपोनेंट में ये ऑप्शन है कि डाटा अगर आउट लेना है तब आपको क्या करना पड़ेगा, वो सीरियली आउट लेना पड़ेगा। फिर आपको 4 स्टेजेस चाहिए होंगे, 4 बिट डाटा जो आउटपुट में मौजूद है उसको किसी दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफर करने के लिए। इसका अपोजिट आपके पास है सीरियल इन पैरेलल आउट, के डाटा इन तो सीरियल आप सीरीज में करेंगे लेकिन आउट उसको पैरेलल में करेंगे। इस डाटा इन करने के लिए आपको 4 एज ट्रिगर चाहिए होंगे, जबकि आपको आउट लेने के लिए आपको सिंपली एक ही एज ट्रिगर के ऊपर डाटा जो है वो आप तमाम चारों जो फ्लिप फ्लॉप होंगे उनकी आउटपुट से आप वापस ले सकेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास ये डिवाइस आ गए कि पैरेलल इन पैरेलल आउट, सिंगल ट्रिगर के साथ 4 बिट डाटा एंटर करें, सिंगल बिट के साथ 4 बिट डाटा जो है वो आप आउटपुट पे हासिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद रोटेट राइट। अब इसमें क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट फीडबैक सिस्टम बनाया हुआ होता है कि यहाँ से डाटा एंटर कर रहे होते हैं, चौथे आपका जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप होता है उसकी जो आउटपुट होता है वो होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है पहले फ्लिप फ्लॉप की इनपुट के साथ। ठीक है, तो इसलिए इसको अब ये रोटेशन चल गई कि आप राइट की तरफ रोटेट कर रहे हैं, आपका जो डाटा होगा वो कंटिन्यूसली मुख्तलिफ फ्लिप फ्लॉप से होता हुआ वापस आ जाएगा और फिर दोबारा वही रोटेशन स्टार्ट कर देगा। और इसी तरह इसके अपोजिट रोटेट लेफ्ट, कि आपके पास जो मोस्ट लेफ्ट पे जो फ्लिप फ्लॉप मौजूद है उसकी आउटपुट जो सबसे पहले वाला फ्लिप फ्लॉप है उसकी इनपुट के साथ कनेक्टेड है, तो इसमें आपके पास जो लूप बनेगा वो क्या बनेगा, रोटेट लेफ्ट का लूप बनेगा। ठीक है, ये बेसिक डाटा मूवमेंट है जो शिफ्ट रजिस्टर में आमतौर पे की जा सकती है।